ओके। पिछले वीडियोस में मैंने आपको फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं और फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बताया था। अब आगे हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं। उस प्रॉब्लम्स की हेल्प से आप समझेंगे कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है 2/5 मल्टीप्लाई, मतलब पहला फ्रैक्शन आपका 2/5, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 2/9 के साथ। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस में जो ऊपर नंबर है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप ऐसा आएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पर 5 है उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 5 को 9 के साथ, 5 9 जा 45। तो ये उसका आंसर आएगा। इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल मैंने और लिया है, उसको हम देखते हैं। पहला फ्रैक्शन है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 7, फिर मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 10। तो मैंने आपको बताया है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। 2 2 को 9 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 10। 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 9 जा 18, 7 10 जा 70। तो ये आपका आंसर आएगा 18/70। फिर उसको कैंसल आउट हम लोग कर सकते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, लेकिन अभी अभी हमारा आंसर सिर्फ 18/17 है। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर देखते थे कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर को हम वन टाइम लिखते थे और न्यूमरेटर को ऐड करना था। अगर इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर तो फिर हम वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करते थे। लेकिन अगर दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो वो डिनोमिनेटर इक्वल हो या नहीं रहेगा, तो हम लोग सिर्फ वहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। 4 प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं।